नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण प्रकाश ध्यानी अपने YouTube चैनल आओ जियो जाने पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं अपने इस चैनल के माध्यम से शासनादेशों एवं सेवा नियमों की सरल भाषा में व्याख्या करने का प्रयास करता हूं। यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक एवं शेयर कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं और भी वीडियो बनाने हेतु उत्साहित हो सकूं तथा मेरी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। मेरे शिक्षक मित्रों द्वारा मुझसे अपेक्षा की गई है कि मैं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वित्तीय वर्ष 2020-21 में छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से किया जाए इसकी प्रक्रिया के बारे में जानकारी दूं। आज मैं निदेशालय समाज कल्याण उत्तराखंड के आदेश संख्या 1715 दिनांक 14 अक्टूबर 2020 के द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रवृत्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए ऑनलाइन नवीन पंजीकरण की विधि के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। निदेशालय के उक्त आदेश में लिखा गया है कि ऐसे आवेदन जिनका वर्ष 2020-21 में नवीनीकरण किया जाना था, उन सभी आवेदनों का तकनीकी कारणों से वर्ष 2020-21 में नवीन पंजीकरण किया जाना है। इसका आशय आप यह समझ लें कि छात्रवृत्ति हेतु योग्य सभी छात्रों का फिर से पंजीकरण करना होगा। हमारे शिक्षक साथी दूर दराज में सेवाएं करते हैं और नेट सुविधा से वंचित गरीब छात्रों के प्रति अपना नैतिक दायित्व समझते हुए उनके पंजीकरण की प्रक्रिया को संपन्न करवाते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हेतु जो वेबसाइट तैयार की गई है उसमें राष्ट्रीय स्तर पर कार्य किया जा रहा है। इस कारण इसमें त्वरित गति से कार्य करना होगा। अतः मैं अपने शिक्षक मित्रों से जो कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को कर रहे हैं उनसे अपने पास पूर्व में निम्नानुसार सूचना रखने का अनुरोध करूंगा। सूचना क्या है? छात्र छात्रा का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, वर्तमान कक्षा में प्रवेश की तिथि, पिछली कक्षा में प्राप्त अंकों का प्रतिशत, मोबाइल नंबर जिसके द्वारा रजिस्ट्रेशन किया जाना है, इस मोबाइल नंबर पर OTP आएगा और पासवर्ड भी इसी नंबर पर आएगा। अतः ऐसा मोबाइल नंबर रखें जिससे आप तुरंत OTP और पासवर्ड जान सकें। आधार नंबर, उसके अलावा छात्रों द्वारा पूर्व में ही बैंकों में खाता खोला जा चुका होगा तो छात्र छात्रा का बैंक की ये डिटेल भी हमें चाहिए। बैंक का IFSC कोड, बैंक का खाता संख्या और इसके बाद है परिवार की वार्षिक आय और पता। अगर हमारे पास ये समस्त सूचनाएं तैयार हैं तो हमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में कोई परेशानी नहीं होगी। आइए अब हम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले अपने वेब ब्राउज़र में जाकर www.scholarship.gov.in पर जाएं। अब आपको इस प्रकार एक विंडो दिखाई देगी। इसमें न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। अब आपके सम्मुख कुछ गाइडलाइंस दिखाई दे रही हैं। इनसे सहमत होने पर इस प्रकार से टिक करते हुए कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब आपके सम्मुख
फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने हेतु एक विंडो खुल जाएगी। इस पर छात्र छात्रा का विवरण देना है। इसके पश्चात एक कैप्चा कोड जिसे कि सावधानी से भरना है। कैप्चा कोड में जटिल शब्दावली होती है, अतः इसे ध्यान से भरें। यदि कैप्चा कोड समझने में नहीं आ रहा है तो इसे रिफ्रेश करते हुए सरलतम कोड भरने का प्रयास करें। कैप्चा भरने के बाद आपके सम्मुख कुछ गाइडलाइंस दिखाई दे रही हैं। इनसे सहमत होने पर इस प्रकार से टिक करते हुए रजिस्टर पर क्लिक करें। अब आपके सम्मुख यह विंडो खुल जाएगी जिसमें छात्र छात्रा की एप्लीकेशन आईडी लिखी हुई है। कृपया इसको भी अपने पास नोट कर लें क्योंकि यह आगे काम आएगी। इस विंडो के कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको एक और विंडो दिखाई देगी जिसमें लॉगिन फॉर फ्रेश एप्लीकेशन लिखा हुआ है। अब इसमें एप्लीकेशन आईडी के स्थान पर हमने छात्र छात्रा का जो रजिस्ट्रेशन नंबर आया था उसे लिखना है। पासवर्ड के स्थान पर हम छात्र छात्रा की डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ लिखने का तरीका है date/month/year। इसके बाद कैप्चा कोड भरेंगे और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 5 अंकों का एक OTP आया होगा जिसको हमने यहाँ पर भरना है और कंफर्म OTP पे क्लिक करते हुए आगे कार्रवाई करनी है। यदि आपको यह लगता है कि पूर्व में जो भरा गया मोबाइल नंबर है वो आपकी पहुंच में नहीं है या आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज मोबाइल नंबर पर क्लिक कर सकते हैं। पिछली बार पासवर्ड के स्थान पर आपने छात्र छात्रा का डेट ऑफ बर्थ भरा था। अब आप अपना न्यू पासवर्ड भर सकते हैं और फिर आपको उस पासवर्ड को कंफर्म करते हुए पुनः यहाँ पर भरना है। इसके पश्चात आप इसमें सबमिट कर लीजिए। अब आपका पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज होने के पश्चात आपके सम्मुख यह विंडो खुल जाएगी। अब आपने एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। अब इस पर आप छात्र छात्रा का विवरण भरना शुरू करिए। जब आप विवरण पूरा भर चुके होंगे तो उसके पश्चात आप लास्ट में सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। इसके पश्चात आपके सम्मुख यह विंडो खुल जाएगी। इस विंडो में आप कॉन्टैक्ट डिटेल भरेंगे जैसे स्टेट का नाम, होम डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और जो छात्र छात्रा है उसका मेल एड्रेस। इन सब को भरने के पश्चात स्कीम डिटेल पर जाइए और यहाँ पर स्कीम को सेलेक्ट कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर SC स्टूडेंट भर दिया है। आप इसे भरिए और इसके पश्चात फाइनल सबमिशन पर क्लिक कर दीजिए। अगली विंडो में आपके पास छात्र का पूरा विवरण जो कि आपने भरा है प्रिंट करने हेतु उपलब्ध है। अब आप इसका प्रिंट निकाल लीजिए। अभी आपने छात्र छात्रा के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को समझा। अब मैं विद्यालय की तरफ से विद्यालय को प्राप्त समस्त छात्र छात्राओं के रजिस्ट्रेशन को अप्रूव करने की प्रक्रिया को समझाऊंगा। अब आप सबसे पहले अपने वेब ब्राउज़र पर जाकर www.scholarship.gov.in पर जाएं। आपको ये विंडो दिखाई देगी। इसमें आप इंस्टीट्यूशन लॉगिन पर क्लिक करें। इसमें आप क्योंकि 2020-21 के लिए रजिस्ट्रेशन
कर रहे हैं तो उसमें आप सेशन 2020-21 क्लिक कीजिए। फिर आप विद्यालय का UDICE कोड भरिए। UDICE कोड में अगर पहली संख्या 0 है तो उसे छोड़ते हुए UDICE कोड भरें। फिर पासवर्ड भरें। अगर आपको अपना पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगॉट पासवर्ड पर जाकर न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लें। फिर कैप्चा भरें और लॉगिन पर क्लिक कर दें। अब आपके सम्मुख यह विंडो खुल जाएगी। अब आपने एडमिनिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। फिर अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करें तो आपके विद्यालय की प्रोफाइल खुल जाएगी। आप उस प्रोफाइल को चेक कर लें, उसमें सभी एंट्रियां सही हैं तो आप कंटिन्यू पर क्लिक कर लें। क्योंकि हम छात्र छात्राओं के द्वारा भरी गई एप्लीकेशनों का वेरिफिकेशन कर रहे हैं, इसलिए हम वेरिफिकेशन को क्लिक करेंगे। अब आपके सम्मुख इस प्रकार एक विंडो खुल जाएगी जिसमें आपको छात्र छात्राओं की एक लिस्ट दिखाई देगी जिनके द्वारा आवेदन पत्र भरे गए हैं। अब आप एक एक छात्र छात्रा के आगे व्यू पर क्लिक करते हुए एप्लीकेशन को वेरीफाइड कर सकते हैं। यदि आप छात्र छात्रा द्वारा भरी गई एप्लीकेशन से सहमत हैं तो उसके सम्मुख टिक करते हुए वेरीफाइड पर क्लिक कर दें। इस प्रकार वेरिफिकेशन की प्रक्रिया संपन्न हुई। इस प्रकार आपने प्रत्येक छात्र छात्रा का आवेदन पत्र वेरीफाइड करना है अथवा रिजेक्ट करना है। अब आपको वेरीफाइड छात्रों की सूची विभाग को भेजनी है, तो इसके लिए अब आप रिपोर्ट्स में जाकर यहाँ पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सम्मुख रिपोर्ट गैलरी नाम से एक विंडो खुल जाएगी जिसमें आपने वेरीफाइड एप्लीकेशन लिस्ट पर क्लिक करना है। अब आपके सम्मुख वेरीफाइड छात्र छात्राओं की एक लिस्ट खुल चुकी है जिसको आप PDF के तौर पर डाउनलोड कर सकते हैं और इस सूचना को संबंधित विभाग को भेज सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दें ताकि मैं अन्य विषयों पर भी वीडियो बनाने हेतु उत्साहित हो सकूं। धन्यवाद।